हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। है मेरा बेटा अथर्वा। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का वीडियो है नेम टू रेस्पॉन्स। मैंने अथर्वा को नेम टू रेस्पॉन्स कैसे सिखाए वही नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे टेक्निक मैंने अपनाया था थेरेपिस्ट के कहने पे, लेकिन सारे टेक्निक मैं एक वीडियो में शेयर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए कुछ टेक्निक इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर न्यू टेक्निक जो बाकी रहेगा वो मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग शुरू हो जाइए बच्चों के साथ कैसे नेम टू रेस्पॉन्स सिखाना है। तो ये काफ़ी लंबा टाइम लगा था। अथर्वा को 3 साल में ये एक्टिविटी मिला था नेम टू रेस्पॉन्स पे काम करने का, लेकिन अथर्वा 6.5 साल के बाद ही उसको पता लगा था वो अथर्वा है। तो ये धीरे धीरे पता लगता है। सीवियर बच्चे को काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, सालों साल लग जाता है। अथर्वा को 3.5 साल लगा था। तो माइल्ड मॉडरेट बच्चा शायद जल्दी सीख जाता है, लेकिन कैसे सिखाया था उसके ऊपर मैं आज मेरा नॉलेज शेयर करूंगी जो थेरेपिस्ट ने बताया था। फर्स्ट तो बच्चों के साथ आपको एक ही नाम पे रेस्पॉन्स कराना है, मतलब एक ही नाम बोलना है। जैसे घर पे पापाई, पापान, बाबू, बाबा कुछ भी बोलो, ये नाम सारे बंद करना है जब तक बच्चे को पता ना लगे उसका नाम अथर्वा है। तो मेरे थेरेपिस्ट ने बोला था अथर्वा की जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें क्या नाम है वो वाला नाम बोलाना है। अथर्वा की ऐसे घर पे पूसी, बाबाई, गोल्डी, बाबू, पापान बहुत कुछ नाम था। जब थेरेपिस्ट ने बोला उसको बर्थ सर्टिफिकेट में अथर्वा नाम है तो एक ही नाम पे बुलाना है, तो उसको तब से मैंने एक ही नाम पे बुलाना शुरू किया। घर पे सब लोग को मैंने बता दिया एक ही नाम पे बोलना है, तो एक ही नाम पे उसको बुलाना शुरू कर दिया। तो बुलाना शुरू कर दिया इसका मतलब बच्चा नहीं सीख गया जे अथर्वा इसका नाम अथर्वा है। तो ऐसे करके मैं अथर्वा की, जैसे ये अथर्वा है, और इस काम पे मेरा दीदी का हस्बैंड बहुत हेल्प किया था। दीदी का हस्बैंड ऐसे कान के पास मुंह रख के अथर्वा की मतलब काम पे हेल्प करता था। मैं अथर्वा से ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा दूर जाके आप बुलाएंगे तो बच्चे को पता ही नहीं लगेगा वो अथर्वा है। तो मैं सामने खड़ा होके या सामने बैठ के ये काम मैं कम से कम 15-20 मिनट करती थी रोज़ कंटिन्यू। ऐसे तो पूरा दिन अथर्वा 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 बोलती थी, लेकिन आमने सामने बैठ के उसको फील करा के समझाता था जे ये अथर्वा है। तो मैंने सामने बैठ के उसको कॉल करता था, बोलता था अथर्वा, और मेरा दीदी का हस्बैंड उसका कान के पास मुंह लेके ऐसे बोलता था यस। तो यस बच्चे को बोलना नहीं आएगा, लेकिन बच्चे को कान के पास कोई मुंह लेके बोलेगा यस। तो दीदी का हस्बैंड मेरे काम पे बहुत हेल्प किया था। उन्होंने हमेशा अथर्वा के साथ ये एक्टिविटी करता था। तो मैं जब भी अथर्वा के सामने बैठ के बोलता था अथर्वा, और दीदी का हस्बैंड ऐसे बोलता था यस, और फिर मैंने अथर्वा की बॉडी पे ऐसे टच करके बोलता था ये अथर्वा है, आप अथर्वा हो। अथर्वा अथर्वा ऐसे करके आई कांटेक्ट लेके बोलना है अथर्वा, और फिर उसका हाथ पकड़ के बुलाना है यस। तो उस टाइम अथर्वा को स्पीच नहीं था, लैंग्वेज भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस टाइम अथर्वा नॉन वर्बल था। तो फिर भी मैं अथर्वा को ये बोलता था, मतलब मैं बोलता था, अथर्वा को बोलना नहीं आता था। मैं उसको सामने बैठ के उसको बुलाती थी अथर्वा, और उसको हैंड साफ करके, फिंगर नहीं करो बेटा ऐसे, हाँ हैंड साफ करके मैं ऐसे बोलता था जे यस। तो मैं ऐसे यस बोलता था। तो ऐसे जब भी अथर्वा बोलता था साथ के साथ उसको मैंने हैंड ऊपर कर देता था। तो ऐसे धीरे धीरे ना जब भी आप बुलाएंगे खुद ही सामने बैठ के बुला के बच्चे को हाथ ऊपर कर देंगे, बच्चे को बॉडी पे टच करेंगे अथर्वा। तो ऐसे करके ना 2-3 साल में बच्चे को धीरे धीरे आइडिया आ ही जाता है जो मेरे को बुला रहा है, मैं अथर्वा हूँ। तो ऐसे करके अथर्वा को सिखाया था मैंने हमेशा उसको। और जब भी कोई काम करे हमेशा बोलते रहना अथर्वा देखो, अथर्वा देखो, अथर्वा ये करो, अथर्वा वो करो, ऐसे करता था। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्या एक्टिविटी करती थी, जैसे अथर्वा मेरे सामने ले लिया अथर्वा को, और थोड़ा सा जैसे 1-2 कदम पीछे मैंने अथर्वा की खड़ा होके, अथर्वा ऐसे नहीं बोलता था, मैं मेरा जो नॉर्मल साउंड है ऐसे नहीं बोलता था, क्योंकि नॉर्मल साउंड में हमारा बच्चा आपको मुड़ के देखेगा नहीं। ऑटिज्म बच्चे को एक प्रॉब्लम है, न्यू अलग अलग आवाज़ सुनेगा तो बच्चा मुड़ के देखता है। तो अथर्वा को जब भी मैं अथर्वा बोलता था, अथर्वा की पीछे खड़ा होके 2 कदम दूर खड़ा होके, तो अथर्वा नहीं बोलता था। तब मैंने ऐसे बोलाता था अथर्वा, मतलब ऐसे अलग साउंड निकल के, जो साउंड जो आवाज़ आपका बच्चा रोज़ सुनता है वो आवाज़ करके आप बुलाएंगे तो नहीं सुनेगा। थोड़ा सा दूर खड़ा होकर आप दूसरी डिफरेंट टाइप का आप साउंड निकाल के आप बुलाएंगे तो बच्चा को ये नहीं पता लगेगा उसको बुलाया अथर्वा, लेकिन आपका डिफरेंट साउंड सुन के आपको बच्चा आपको मुड़ के देखेगा। तो ऐसे मैं उस अथर्वा के साथ बोलता था अलग अलग साउंड निकाल के। जब भी फिर कभी पीछे खड़ा होकर बोलता था अथर्वा, तो फिर मैं ऐसे बोलता अथर्वा,
ऐसे करके, मतलब मैं अपनी तरफ से अपनी गला से जैसे जैसे साउंड मैं निकाल सकती थी अथर्वा की नेम रिस्पॉन्स के ऊपर ऐसे ऐसे मैं निकालती थी। और अथर्वा पीछे मुड़ के मुझे देखता था। तो पीछे मुड़ के देखने का मतलब ये नहीं है बच्चे को समझ आ गई उसका नाम अथर्वा है। बच्चा इसलिए पीछे मुड़ के देखता था जो कुछ आवाज़ अलग साउंड आ रहा है, अलग आवाज़ आ रहा है, इसलिए देखता था। तो ये ज़रूर कराइए, आप अलग साउंड से बुलाइए और एक ही नाम से बुलाइए। घर का कोई पेट नेम नहीं बोलना। अथर्वा की गोल्डी बोलता था, बाबाई बोलता था, बाबू बोलता था, पुशी बोलता था, सारे नाम बंद करके अथर्वा नाम पे उसको मतलब नेम रिस्पॉन्स सिखाया। अभी अथर्वा को कोई भी नाम पे बुलाओ तो फिर बच्चा सीख जाता है। तो ऐसे करके आप सिखाते रहिए और हमेशा बच्चे को फील कराइए, पीछे खड़ा होकर ऐसे करके आप बोलते रहिए अथर्वा, आप अथर्वा हो, अथर्वा। आप पीछे बैठ के भी ऐसे बोलेंगे अथर्वा, फिर बच्चे को ऐसे आप मुड़ने की कोशिश कराएंगे और आपके साथ आई कांटेक्ट देके ऐसे बोलेंगे आप अथर्वा हो। फिर कोई फेवरेट टॉयज़ है वो अपने सामने चला के, जैसे सामने चला दिया तो अथर्वा अथर्वा बोलेंगे, बच्चा नहीं सुनेगा तो आप बच्चे को पीछे चलाएंगे और पीछे चला के यार जैसे गाड़ी का पहिया का आवाज़ अथर्वा की बहुत पसंद था तो वह गाड़ी की आवाज़ झुम करके ऐसे करके पीछे बैठ के झुम करके ऐसे करती थी और बोलता था अथर्वा, ऐसे करती थी। तो अथर्वा फिर पीछे मुड़ के देखता था, तुरंत गाड़ी की झुम आवाज़ सुन के वो मेरे पास आ जाता था। क्यों पता है? गाड़ी का पहिया जो घूमता था वो देखने के लिए। उसको पता चलता था मामा का हाथ में कार है तो झुम कर रहा है तो कार है, उसको साउंड सुन के अथर्वा को पता लग जाता था मेरे हाथ में कार है, तो तुरंत मेरे पास आ जाता था और मैं अलग साउंड से उसको ऐसे झुम करके गाड़ी की आवाज़ सुना के कॉल करता था तो वो पीछे मुड़ के देखता था और मेरे पास आ जाता था गाड़ी के चक्कर में। तो ऐसे फेवरेट टॉयज़ दिखा के आप नेम रिस्पॉन्स सिखा सकते हो। तो ऐसे करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।